वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट क्या थे, क्या है फाइनेंशियल मार्केट, लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन दी सेवर एंड दी ब्रोवर। और सेकंड जो टॉपिक में हमने पढ़ा था वो था फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के क्या क्या काम हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, देन उन कैटेगरीज के बारे में इंडिविजुअली हमारी नेक्स्ट क्लास में उन कैटेगरीज के बारे में इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे। मगर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि फाइनेंशियल मार्केट को कैटेगरीज में डिवाइड किया ही क्यों गया। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी एक शॉप है क्लोथ्स की, आप कपड़े बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, और वहाँ पर आप ऑनर हैं। अब वहाँ पर सपोज 2 कस्टमर हैं, जिसमें एक जो कस्टमर है वो आपसे 1 लाख रुपीस तक का सामान लेने के लिए आया, और दूसरा कस्टमर सिर्फ 500 रुपये का सामान लेने के लिए आया। एक कस्टमर 1 लाख रुपीस का सामान लेने के लिए आया है और दूसरा कस्टमर 500 रुपये का सिर्फ सामान लेने के लिए आया है। आप पहले किसको अटेंड करेंगे और किसको किस हिसाब से पूछेंगे? आप कहेंगे सर हम तो 1 लाख वाले को पूछेंगे, 500 वाला चला भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हम तो 1 लाख वाले को चाय भी पिलाएंगे, उसको रोटी भी खिलाएंगे, लंच भी करवाएंगे उसको, और 500 वाले को तो हम पानी भी ना पूछें और वो चला भी जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ पर अब अगर आप बिजनेसमैन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो उसके हिसाब से तो 500 रुपये का भी कस्टमर नहीं जाना चाहिए। रीज़न, पहली बात तो ये कि ग्राहक भगवान होता है। एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, हु इज द गॉड ऑफ द बिजनेस? फादर ऑफ बिजनेस तो हमारे पास हैं, जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसमें आपको उनके नाम भी आ जाएंगे, हेनरी फ्यूल। मगर गॉड कौन है बिजनेस का? बिजनेस के गॉड होते हैं कस्टमर्स। इसीलिए ये टैगलाइन है, ग्राहक तो भगवान है। तो 500 रुपये वाला जो भगवान आया आपके पास वो भी नहीं जाना चाहिए। और हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है वो आज आपसे 500 रुपये का सामान लेने के लिए आया है, कल हो सकता है उसकी भी ज़रूरत कभी पड़े और आप आज अगर उससे अच्छे से ट्रीट करें तो कल क्या पता उसको भी कभी ना कभी 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपीस तक का सामान आपसे परचेस करना हो। तो अगर आज उसको नाराज कर देंगे तो कल वो आपके पास नहीं आएगा। इसका मतलब जो ट्रीटमेंट तो दोनों को सेम ही देना पड़ेगा और दोनों को वापस भी नहीं जाने देना। अब एक ही पर्सन है, वो दोनों को कैसे ट्रीटमेंट दे देगा? एक तरफ 1 लाख वाला है, एक तरफ 500 रुपये वाला है, दोनों को ही नाराज नहीं करना है, दोनों को खुश करके भेजना है, दोनों को सामान दे के भेजना है। तो इसके लिए अब हम क्या करें कि वो दोनों ही खुश होकर जाएं, दोनों सामान लेके जाएं। 500 वाला भले 50 रुपये वाला भी कस्टमर हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या सल्यूशन करता है शॉपकीपर क्या करता है, एक लड़का रख लेता है कि भैया छोटे मोटे ग्राहक तू हैंडल कर ले और जो बड़े बड़े ग्राहक हैं वो मैं हैंडल कर लूँगा। तो यहाँ पर शॉपकीपर ने क्या करा, कैटेगरी डिवाइड कर दी कि छोटे ग्राहक एम्प्लॉइज हैंडल कर लेगा, बड़े ग्राहक मैं हैंडल कर लूँगा। इससे क्या होगा कि बड़े ग्राहक भी आपके पास रहेंगे और छोटे वाले भी आपके पास रहेंगे, दोनों खुश होकर जाएंगे। सेम काम फाइनेंशियल मार्केट में होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट में हम किस लिए जा रहे थे? फंड लेने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट में बिजनेसमैन किस लिए जाता है? फंड लेने के लिए। अब किसी को हो सकता है फंड 6 महीने के लिए चाहिए हो, किसी को हो सकता है 10 महीने के लिए चाहिए हो, किसी को हो सकता है 10 साल के लिए चाहिए हो और किसी को हो सकता है 5 साल के लिए चाहिए हो। अब अगर वही पुरानी फिलॉसफी के हिसाब से चलेंगे तो आप 10 साल वाले को पूछेंगे, 6 महीने वाले को पूछेंगे भी नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन तो करना था। तो फाइनेंशियल मार्केट ने सेम उसी एग्जाम्पल की तरह इसका सलूशन ये किया कि अपने आप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अपने आप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि अगर 1 साल तक के लिए किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए उनने एक अलग कमरा बना दिया
और 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए उनने एक अलग कमरा बना दिया। सपोज एक रूम है, उस रूम के 2 पार्टीशन कर दिए कि अगर 1 साल तक के लिए चाहिए तो इधर चले जाओ, 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो इधर आ जाओ। तो इससे क्या होगा, दोनों ही नाराज नहीं होंगे, दोनों फंड लेके जाएंगे, दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपका नाम भी खराब नहीं होगा, गुडविल बल्कि इंक्रीज होगी। तो वो कौन सी मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जिसमें हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी। आइए देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड करा गया, जिसमें पहला हिस्सा था मनी मार्केट और दूसरा हिस्सा था कैपिटल मार्केट। पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म फंड्स मिल जाते हैं। शॉर्ट टर्म फंड जैसे मैंने कहा लेस देन 1 ईयर। तो उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें जो पहली कैटेगरी बनाई उसका नाम था मनी मार्केट। और ये मार्केट में सिर्फ वही बिजनेसमैन जाते हैं जिनको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए हो, क्योंकि मनी मार्केट से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड्स का मतलब हो गया अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसे चाहिए, अगर आपको 1 साल से कम के लिए पैसे चाहिए तो आप कौन सी मार्केट जा सकते हो, मनी मार्केट। वहाँ से आपको इजीली 1 साल से कम के लिए फंड मिल जाएगा। चलिए ये वाला कस्टमर तो आपने राजी कर लिया। अब सर 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर फंड चाहिए तो उन्होंने दूसरी कैटेगरी बनाई जिसका क्या नाम था, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वही बिजनेसमैन जाएंगे जिनको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या हो गया, 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो अब क्या कैटेगरी डिवाइड हुई कि अगर आपको 1 साल तक के लिए फंड चाहिए तो आप कौन सी मार्केट चले जाओ, मनी मार्केट चले जाओ, वो आपको शॉर्ट टर्म फंड दे देगी। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए फंड चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट चले जाओ, वो आपको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ पर हो गई। अब आप सोचिए कि आपको फंड किस लिए चाहिए था, या तो करंट एसेट के लिए चाहिए था या फिक्स एसेट्स के लिए चाहिए था। करंट एसेट्स के लिए जो आपने डिसीजन पढ़ा था उसको बोलते थे वर्किंग कैपिटल, और फिक्स एसेट्स के लिए जो पढ़ा था उसको बोलते थे फिक्स्ड कैपिटल। अब करंट एसेट्स के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो हद से हद 1 साल तक के लिए ही चाहिए होते हैं। तो अगर आपको करंट एसेट्स माने वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपको फंड चाहिए तो कौन सी मार्केट जाएंगे, मनी मार्केट। तो इसका मतलब हो गया मनी मार्केट आपको फंड जो प्रोवाइड करती है वो आपके किस काम आता है, वर्किंग कैपिटल के काम आता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया करंट एसेट्स के काम आता है। तो करंट एसेट्स के लिए फंड चाहिए अगर आपको तो आप कौन सी मार्केट जाएंगे, मनी मार्केट जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर। वेयर एज अगर आपको फिक्स एसेट्स के लिए पैसे चाहिए, अब फिक्स एसेट्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 1 से ज़्यादा साल के लिए करते हैं। भले आप बिल्डिंग बनाएं, मशीनरी है, लैंड है, उसमें 1 से ज़्यादा साल के लिए इन्वेस्ट होता है। तो उसके लिए जो हमने डिसीजन पढ़ा था वो था फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर अब आपको फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो आप कौन सी मार्केट से ला सकते हैं, कैपिटल मार्केट से, क्योंकि वो आपको 1 से ज़्यादा साल के लिए फंड प्रोवाइड कर देगी। जो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आई कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, उसके लिए जो फंड लाना है वो कहाँ से लाना है, फाइनेंशियल मार्केट से। और वर्किंग कैपिटल के लिए लाना है तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी मार्केट में चले जाइए, और अगर फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट में चले जाइए। समझ आ गया सर? हाँ, इतनी बात तो हमारे समझ आ गई कि अगर 1 साल से कम के लिए फंड चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, मनी मार्केट जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं फंड्स में डील करती है। और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, कैपिटल मार्केट में जाएंगे, क्योंकि वो उसी में डील करती है। अब आपको फंड चाहिए हो तो आराम से मार्केट ढूंढ सकते हैं, हाँ जी सर ढूंढ सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट में एक प्रॉब्लम आने लग गई। क्या? कैपिटल मार्केट में ये प्रॉब्लम आई कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी वही गारमेंट्स की दुकान है। अब गारमेंट की दुकान पे आपके पास 2 कस्टमर आए, दोनों लाख रुपए के कस्टमर हैं, मगर जिसमें से एक पुराना कस्टमर है और एक नया कस्टमर है। अब पहले किसको डील करेंगे? आप कहेंगे सर पहले तो पुराने वाले को पूछना चाहिए, तो नए वाले को छोड़ दोगे, और वो भी लाख रुपए का ही कस्टमर है। छोड़ तो सर उसे भी नहीं सकते, क्योंकि हमें तो दोनों तरफ से पैसे चाहिए, और ग्राहक तो भगवान होता है, नाराज तो किसी को भी नहीं करना। तो उसके लिए क्या करा जाए? तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक एम्प्लॉय और रख लिया जो उसकी खुद की कैपेबिलिटी का हो।
जो 1 लाख तक का कस्टमर डील कर सके। तो सेम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में, कैपिटल मार्केट के अंदर भी हुआ कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म फंड लेने आए हैं तो आपको एक अलग मार्केट भेज देंगे कैपिटल मार्केट में, और अगर आप पुराने कस्टमर हैं और लॉन्ग टर्म फंड लेने आए हैं तो आपको एक नई जगह भेज देंगे कैपिटल मार्केट के अंदर ही। तो कैपिटल मार्केट में उसके बाद 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया कि अगर आपको नए फंड चाहिए, न्यू इशू मार्केट का मतलब नए फंड चाहिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो आप कहाँ चले जाएंगे? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट में जाएंगे तो आपको न्यू फंड मिलेंगे, और अगर पुराने फंड ही चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट जाएंगे। सेकेंडरी मार्केट को ही हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, पहला हो गया प्राइमरी मार्केट और दूसरा हो गया सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट है, और इसी को हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। अब सर एक क्वेश्चन आता है कि चलिए यहाँ से जो हम फंड रेज करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, हमें मनी मार्केट चलेगा, फंड कैसे मिलेगा, और कैपिटल मार्केट से हमें फंड कैसे मिलेगा? क्योंकि कैपिटल मार्केट से आप लॉन्ग टर्म फंड ला रहे हैं तो लॉन्ग टर्म फंड कैसे लिए जाता है? या तो शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके। तो मतलब आपको जो डेट और इक्विटी, भले दोनों से कोई भी पैसा चाहिए, आपको भले डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म फंड के लिए पैसा चाहिए। अगर आप नए फंड लेना चाह रहे हो तो प्राइमरी मार्केट चले जाओ, न्यू इशू मार्केट है, यहाँ पर अपने शेयर डिवेंचर इशू करो, फंड लेके आ जाओ। दूसरी तरफ अगर आपको ओल्ड ही फंड चाहिए या आपको अपने फंड निकालने हैं तो आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से जाके आपको पुराने फंड अवेलेबल हो जाएंगे। तो कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म फंड मिलते हैं। अगर आपको न्यू इशू करना है, एकदम न्यू इशू करना है, तो प्राइमरी मार्केट चले जाइए इसके अंदर। और अगर आपको ओल्ड सिक्योरिटीज़ में ही डील करना है जो पुरानी ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं बाज़ार में, उसके लिए आप सेकेंडरी मार्केट चले जाइए। इतनी बात क्लियर है ही? दोबारा से समझ लेते हैं इसको कि कैपिटल मार्केट आपको लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है, मतलब लंबे समय के लिए। अगर आपको लंबे समय के लिए फंड चाहिए और आप चाह रहे हो एकदम न्यू फंड मिल जाए मेरे को, तो आप प्राइमरी मार्केट चल जाओ, यहाँ पर नए शेयर इशू करो, फंड ले लो, या डिवेंचर इशू करो, फंड ले लो। अगर आपको नहीं कि हमें नए शेयर डिवेंचर नहीं चाहिए, पुरानों से ही हमें फंड लेना है, जो पुराने मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हीं से हमें फंड लेना है, तो हम कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट जाएंगे, यहाँ से हम फंड ले लेंगे। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कार खरीदी होगी या घर पे कार होगी। अब अगर आपको नई कार खरीदनी है तो आप कहाँ जाते हैं? सर हम तो सीधा जाएंगे, क्या कहते हैं, मारुति सुजुकी के जो एजेंट हैं उनके पास जाएंगे, वहाँ से जो शोरूम होगा शोरूम से नई गाड़ी ले आएंगे। और अगर आपको पुरानी गाड़ी खरीदनी हो तो शोरूम से मिल जाएगी ना? सर वो तो शोरूम से नहीं मिलती, उसके लिए ऑटो डील वाले के पास जाना पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट है। नए शेयर चाहिए तो यहाँ आ जाइए, पुराने शेयर चाहिए तो यहाँ आ जाइए। जैसे कार के लिए है कि भैया नई कार चाहिए तो शोरूम जाऊँगा, पुरानी कार चाहिए तो ऑटो डील वाले के पास जाऊँगा। ऐसे ही यहाँ पर नई शेयर चाहिए तो यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी पुराने चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट में, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। ये भी डेट इक्विटी में डील करता है, ये भी डेट इक्विटी में डील करता है। बस ये नए हैं, ये पुराने हैं, इतना फ़र्क है। और सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट बोलते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब अभी तक हमने क्या सीखा कि फाइनेंशियल मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि अगर आपको 1 साल से कम के लिए फंड चाहिए तो मनी मार्केट, 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट। फिर इसके बाद कैपिटल मार्केट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है कि अगर नए न्यू इशू मार्केट है, नए शेयर इशू करने हैं तो प्राइमरी मार्केट, पुराने खरीदने हैं तो सेकेंडरी मार्केट। दोनों ही डेट इक्विटी में डील करते हैं। मनी मार्केट में जाके आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट में जाके आप अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। कैटेगरी समझ आ गई? इसके बाद हम करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे मनी मार्केट क्या होती है, कैसे मनी मार्केट से पैसा लाया जाता है, अब ये सीखेंगे। इतना क्लियर हो गया? थैंक यू, जय हिंद।